हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज ये फ्लावर कोस्टर बनाऊंगी। ये देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर है, सिंपल है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है। और इसे अगर आप अपने टेबल पे रखोगे तो देखने में और भी आपका टेबल अच्छा लगेगा। और इस फ्लावर से आप और भी कुछ बना सकते हो, ब्लैंकेट भी बना सकते हो, स्वेटर भी बना सकते हो। आप जो जहाँ पर भी चाहोगे आप इस फ्लावर को यूज़ में ला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 कलर के ऊल लिए हैं। देखिए, ये पिंक, येलो, ग्रीन और वाइट से बनाए हैं, लेकिन हम अलग अलग कलर के बनाना चाहते हैं। इसलिए अभी जो हम दूसरा बनाएंगे वो हमारा दूसरे कलर का होगा, जिससे आपको पता चले कि फ्लावर कोस्टर हर कलर में कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी जो हम बनाएंगे वो पिंक, येलो, ब्लू और वाइट, ये 4 कलर को यूज़ करके बनाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारा ये सब ऊल 4 प्लाई का है, जिससे हम जो बनाएंगे फ्लावर कोस्टर वो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और साथ में हम एक क्रोशिया लिए हैं और ये सीजर। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे चैन लेंगे। इस तरह से ऊल को इस तरह से घुमाएंगे और इसके नीचे से इस फंदे को निकालेंगे और फिट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लिए और सबसे पहले वाले नॉट में यहाँ पर हम इसे फिट कर लेंगे। इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे और इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। और फिर इन दोनों को एक साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 2 बन गया। ये जो हम चैन बनाए हैं इसे भी हम काउंट कर रहे हैं 1 में। फिर यहाँ पे हम 1 2 चैन लिए। फिर से हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। और फिर इन दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2। फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर इसे एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे। फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 8 टाइम बुनेंगे। 1 2 3 4 हो गया है। हमें 8 टाइम यहाँ पे बुनना है। 4, फिर हाफ डबल क्रोशिया 1 एंड सेकेंड। फिर इन दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से अब हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। एक साथ कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अभी तक हम 6 बनाए हैं, हमें 8 बनाना है। तो फिर से हम 1 2 हाफ डबल क्रोशिया बुने, एक साथ कंप्लीट किए। फिर से 2 चैन लेंगे। फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया 1 एंड 2 एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। अब फिर 2 चैन लेंगे यहाँ पे और इस चैन के ऊपर में हम इस फंदे को, क्रोशिया को लेके जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि एक हमारा छोटा सा क्यूट सा
एक सर्कल बन गया। अब इस ऊल को हमें कट करना है। अब इसे पीछे से यहाँ से इस तरह से इसे फिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सर्कल बन गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे येलो कलर का ऊन लिए। अब इसे एक हम नॉट सबसे पहले बना लेंगे। अब इस नॉट को हमें यहाँ पे फिट कर लेना है इस चैन के नीचे, इस तरह से। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। वन 2 और एक बार और हम डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे। तो इस तरह से 3 हो गया। फिर से हम यहाँ पे अब 1 2 3 चैन लिए। अब इसके बाद वाले चैन में इसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। आप देख रहे हैं। अब ये हम पूरा कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक। अब इस तरह से हमारा देखिए ये सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और अब इस चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा सर्कल बन गया। अब इसे भी हमें कट करना है। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का ऊल ज्वाइंट करेंगे। तो आप यहाँ से अब देखिए इसे पीछे हम खींच लेंगे, इस ऊल को, एक्स्ट्रा ऊल को। फिर से हम ये ब्लू वाले ऊल से एक नॉट तैयार करेंगे और अब इस नॉट को भी हम इस चैन के ऊपर यहाँ पे फिट कर लेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब उसके बाद फिर से हम 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे 3 चैन लेने के बाद। अब फिर से हम यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और फिर से इस चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 इस तरह से। फिर से 1 चैन लेंगे। अब इसके बाद हम दूसरे चैन में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2 और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। वन चैन लेंगे और फिर से दूसरे चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 और फिर से 2 चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया फिर से बुनेंगे। तो इसी तरह से अब हम ये थर्ड लाइन कंप्लीट करेंगे, ये पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर से हम इस लाइन में लास्ट में 2 डबल क्रोशिया पहले बुने, 2 चैन लिए और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुन लिए। देखिए अब हम यहाँ पे 1 चैन लेंगे और अब इस चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच से पहले इसे कंप्लीट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा 3 लाइन कंप्लीट हो गया है। फिर हम इसके बाद वाले चैन फंदे में स्लिप स्टिच से बुनेंगे। फिर से हम स्लिप स्टिच बुनेंगे और अब हम इसके बीच में आ गए। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लिए। अब हमें इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया बुनना है। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 1 चैन लेंगे और इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। फिर 1 चैन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से हम 1 चैन लेंगे और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से पैटर्न ये कंप्लीट होगा। अब इसी तरह से फ्रेंड्स हम ये पूरा लाइन भी यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम ये जब 3rd लाइन 1 2 3 4 लाइन बुने तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर पैटर्न बन गया। अब सबसे लास्ट में यहाँ पे हम 1 चैन लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बुनेंगे और फिर से हम 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेके अब हम यहाँ पे चैन के अंदर से सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनकर इस पैटर्न को यहीं पे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इस ऊल को भी हम कट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये डिजाइन बन गया फ्लावर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे वाइट कलर का ऊल लगाना है। यहाँ पर फिर से हम इस वाइट वाले ऊल से एक नॉट बनाएंगे और अब इसे हम यहाँ पे फिट करेंगे। ये देखिए येलो सबसे नीचे में जो हम येलो बुने हैं उसके नीचे से हम इसे ऊपर लेके आएंगे इस तरह से और एक चैन लेकर इसे फिट कर लेंगे। अब इस चैन के अंदर हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद वाले में फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सब में हम सिंगल क्रोशिया बुन लिए। अब फिर से हम इस क्रोशिया को येलो वाले के बीच से यहाँ से इस फंदे को खींचकर ऊपर लेके आएंगे और एक चैन लेकर इसे फिट कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। इस चैन में हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद वाले फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से इस चैन में एक बुनेंगे तो हमारा ये हुआ 8। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर एक एक बुनना है। फिर यहाँ पे हम चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से यहाँ चैन पर एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ऊपर में 8 सिंगल क्रोशिया बनेगा।
और फिर से अब हम इस फंदे को, इस क्रोशिया को इस रेड वाले येलो वाले के नीचे से लेकर जाएंगे और इस फंदे को ऊपर खींच कर लेकर आएंगे और वन फंदा लेकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं। फिर से हम स्टार्ट करेंगे, इस चैन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, उसके बाद फिर से ये डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो इसी तरह से जैसे अब ये दोनों हम बनाए, उसी तरह से फ्रेंड्स हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये 1 2 3 4 5 फ्लावर के ऊपर में हम इस तरह से बॉर्डर बना लिए। अभी ये 1 2 3 और बचा है, यहाँ भी सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। पहले चैन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, उसके बाद वाले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे फिर से हमारा 8 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। आप देख सकते हैं। लास्ट में इस चैन में भी सिंगल क्रोशिया बुनना है और फिर से हम इस क्रोशिया को इस येलो वाले के नीचे से निकालेंगे और ऊपर लेकर आएंगे और फिर इसे सिंगल क्रोशिया से फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, अभी 2 बनाना है, इसी तरह से बुन लेंगे। आप देख सकते हैं अब हमारा लास्ट तक बन गया। फिर से हम इस सिंगल क्रोशिया चैन में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे एक, तो ही हमारा देख रहे पूरा पैटर्न डिजाइन, ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में हम इसमें ये जो सिंगल क्रोशिया लिए उसके नीचे से हम इसे स्लिप स्टिच से इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। इसे पीछे निकाल कर फिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये फ्लावर कोस्टर बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमारा ये पैटर्न, हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।